हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं आई थी इन माय लास्ट वीडियो, आई टोल्ड यू गाइस दैट माय डॉग्स लाइक एरियाना को स्किन एलर्जी हो गई है। और लॉरा अपना खाना नहीं खा रही है, ठीक है। उसको अलग इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है। बट येस, आई वर्कड ऑन दैट, राइट। इट हैज़ बीन 3-4 days एंड एरियाना को तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज उसका जो जब उसका हेयर कोट हटाया था तो उसकी स्किन जो थी नीचे फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आकर के वो जो है एलर्जी हो गई थी उसको। स्किन इन्फेक्शन कह सकते हैं आप, हो गया था, उसको अफेक्ट हो गई थी। बट लॉरा के ऊपर मैंने काम किया, मोस्टली डॉग्स बोलते हैं कि डॉग्स को 2 टाइम खाना देना चाहिए। छोटे बच्चों को हर 3-4 घंटे बाद फीड करना चाहिए, ठीक है। मैं जिस दिन में बाहर होती हूँ पर मेरी मेड दिन में आती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी मेड को बोल रखा है कि यार तुम जो हो उसको ये खाना दे दिया करो, ठीक है। डॉग फूड और थोड़ा सा एग, राइस और अंडा, दही मिला करके देने को कहा है। बट गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं इनको अपने हाथ से ना खाना खिलाऊं तो ये नहीं खाते, ठीक है। मैं पहले एक्सपेक्ट करती थी कि ये खुद खाएंगे, ठीक है। बट मैं देख रही थी उसके चलते लॉरा का इसका मन नहीं करता मतलब खाने का। इनको मैंने कभी नहीं देखा कि ये जो खुद खा रहे हैं, ठीक है। इनको चाहे डॉग फीड दे दो, डॉग फीड भी मैं अच्छी दे रही हूँ इनको। एग दोगे तो एग खुद खा लेंगे, ठीक है। कैरेट दोगे, कैरेट भी खाते हैं खुद से, ठीक है। बट अदरवाइज़ खाना पड़ा रहेगा, इनका मन नहीं कर। इनको जब तक ना बोलो ना, मतलब जस्ट लाइक यार किड्स होते हैं ना, जैसे मतलब वही वही वाला हिसाब है इनके साथ, लाइक दैट। तो आपको जो है फोर्स मतलब बोलना पड़ता है बच्चे को कि नहीं, प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि नो ईट इट। तो मैंने कहा चलो भाई, पहले तो आई वॉज थिंकिंग, मैंने कहा चलो रख देती हूँ, खा लेंगे। बट मैं दिन में इसको दे के जाती हूँ ना, मतलब मेड दे के देती है तो ये नहीं खाते, ठीक है। वो होता है कि शाम को अगर डॉग फूड होगा, चलो तो दिन का शाम को ख़राब नहीं होता, ठीक है। और शाम को अलग से आकर के मैं इनको जो है राइस, एग और कर्ड देती हूँ, ठीक है। लस्सी के साथ भी मैं एग मिला करके उसमें, तो एक एग लस्सी में मिला देती हूँ, एक एग इनका उसमें क्या बोलते हैं राइस में मिला देती हूँ, ठीक है। और साथ में जो है इनको डॉग फूड दे देती हूँ। तो आई थिंक यार इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से अब डाइट इनकी मैं मैनेज कर रही हूँ, मतलब खुद खिला करके। यही डाइट मैं इनको पहले भी दे रही थी, ठीक है। बट ये खुद नहीं खा रहे थे। इनके वाला हिसाब था कि इनको खुद नहीं खाना, ठीक है। अब इनको मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ, देखिए। उसको गोदी आना है इसको गोदी आना है, ओके। इसकी एक और हैबिट है बाइटिंग की, बट आई यूजली इग्नोर। मैं हल्का सा इसके नाक पे थोड़ा सा जस्ट लाइक ऐसे टिक कर देती हूँ कि नहीं, यू हैव टू लीव माई हैंड। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बट अभी तो मैंने इनको ये सिखा रखा है, शेक हैंड एंड सिट। तो अभी मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ उसको कि सिखाना है वो सिखाना है। चल ठीक है, जितना बढ़िया सिखा दिया। सिट हो जाती है, शेक हैंड कर लेती है, बुलाओ तो आ जाती है, ठीक है। बट उसमें कभी कभी इसका मूड होता है, ठीक है। बट अदरवाइज़ शी इज़ ऑल फाइन। मतलब अब जब मैंने अपने हाथ में ले लिया, देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक माँ होती है ना, माँ, बस वही वाला हिसाब होता है डॉग ओनर का भी। अगर डॉग ओनर रिस्पॉन्सिबल है ना, तो आप समझ लो कि मतलब डॉग सही हाथ में है। अगर डॉग ओनर ऐसा है कि ध्यान नहीं देगा बच्चों पे, उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देगा, उनके फूड पे स्पेशली उनकी क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देगा, फूड पे लाइक उनके वाटर बोल्स, उनका फूड बोल अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए। जितनी बार भी खाएंगे उसमें नीचे से साफ़ होना चाहिए, ठीक है। एक नहीं तो मतलब अगर हर रोज़ नहीं साफ़ कर सकते ऐसे तो कोई बात नहीं यार, एक ब्रश रख लो, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। ब्रश रख लो, एक वो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, बस वैसा एक ब्रश ले लो। उससे बोल अगर उसमें फंसा हुआ हो कुछ, एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो हर रोज़ जब वो साफ़ करें, उसको खा रहे हैं उसको साफ़ कर लो, ठीक है। तो साफ़ हो जाता है। और वाटर भी है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर उसमें नीचे डर्ट बैठ रही है तो उसको उसी टाइम चेंज कर दो,
ठीक है। मतलब अपने डॉग्स को और डीवर्मिंग ठीक टाइम से कर लो यार, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। अपने डॉग्स को टाइम दो, सबसे बड़ी बात है अपने डॉग्स को टाइम देना। देखो इधर बैठी हुई है और ये मैडम इधर है, ठीक है। और आप खुद देखो, खुद फील करोगे जब आप दूसरे को ना टाइम देते हो तो आपका भी मूड कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए काइंड हो, ठीक है, तो आपका मूड खुद सोचो कितना होगा। और अगर मैं अपने डॉग्स के साथ अच्छे से रहूँगी, ठीक है, तो ये भी मेरे को फिर काटेंगे नहीं, ठीक है। मैं इनका जैसे इनका खाना है मैं रोक देती हूँ, इनके खाने बीच में हाथ डाल देती हूँ इनको, क्योंकि इनको यही बिहेवियर पता है, मैं इनको मारती नहीं, ठीक है। हाँ अनटिल नहीं, जब ये ज़्यादा ही ज़िद्दीपन कभी कभी करती है तो थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है हाथ से, वो भी डंडे वंडे से कुछ नहीं, बट ठीक है कभी हाथ से रोकने के लिए, जब ये उधम पूरी काटती है ना तब उसको थोड़ा सा शांत करना पड़ता है। बट अदरवाइज़ क्या ही, अगर आप वो चीज़ करोगे ना कि अपने डॉग को अग्रेसिव मारोगे, डंडा दिखाओगे, देखिए डॉग के दिल में भी ना डर पड़ता है। जैसे इनको डंडे वंडे का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। हाँ कभी हो गया, जैसे अब मेरी मेड आती है तब ये थोड़ी ना बचकानी हरकतें करते हैं, उस पर मतलब चिपकते हैं, तो तब जो है थोड़ा सा रखना पड़ता है। सामने वाले मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वही है, अब मैं इनको पैट भी कर सकती हूँ, मैं इनको टच भी कर सकती हूँ। अब जैसे मैं लास्ट टाइम अपनी छोटी वाली को ले गई थी, ठीक है, ग्रूमिंग पार्लर में, मतलब क्लिनिक में, तो ग्रूमिंग कराई तो बंदी उतने में डर गया, मेरी डॉग छोटी सी है, शिवर करने लगी, उसको सिर्फ पकड़ा, ठीक है, तो उसको वो भी पसंद नहीं आया। तो अपने डॉग्स का यार, अब ओनर है तो खुद ही ध्यान रखो अपने डॉग्स का, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि अब कोई और रखेगा या हम किसी और के, मतलब यार इट जस्ट टेक योर स्लाइट एफर्ट्स डूड, इट जस्ट टेक योर स्लाइट एफर्ट्स। आप थोड़ा सा करोगे वो आपको बहुत प्यार देंगे, ठीक है। और देखो आप जितना सोचते हो हम ना, तो देखो आप सोचते हो कि अगर मान लो आप सोचते हो, ये देखो इधर आ गई है, आप सोचते हो कि ना हमें अपने डॉग को टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, ये ऐसे ही ठीक रहे, अच्छी हेल्थ में, ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी चीज़ को मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना यार। हेल्थ मेंटेन करनी है तो प्रॉपर फूड, वाटर, मेडिसिन, जो भी मतलब टॉनिक्स होती हैं, थोड़ा सा, अगर देखो एक ये भी चीज़ होती है, अगर आपके डॉग मान लो थोड़ा भी बीमार होता है, मेरे उसमें वेट ओपिनियन ले लो गाइस, वेट ओपिनियन ले लो। डॉग को जो है वेट के पास ले जाओ, अगर आपके पास मेडिसिन है, आफ्टर आस्किंग योर वेट, आपके पास मेडिसिन पड़ी हैं उसे दे दो, ठीक है। आप अपने वेट से पूछो, ले जाओ। या फिर आपको मतलब जस्ट वॉमिटिंग है, आपको नहीं लगता, डायरिया नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट वॉमिटिंग है इनडाइजेशन की वजह से, वेट से पूछो, फ़ोन पे कंसल्ट करो, वेट को पता होगा, और जितना वो क्वांटिटी बोलते हैं उतना आप दे सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। बट अगर कुछ और है, स्किन एलर्जी है, कोई बार बार लूज़ मोशन कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास ले जाओ। जैसे इसको है, अगर इसको, जैसे इसको पहले होता था जब ये छोटी थी, अब नहीं होता, अब इसका जो डायरिया है वो बंद हो गया है, ठीक है। और जिस दिन इसका पेट ख़राब हो उस दिन मैं समझ जाती थी, तो उसके फूड का मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। और मुझे पता है भाई मेरे डॉग्स को क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। स्टार्टिंग में क्या होता है आपको पता नहीं होता, अब आप जैसे ड्राई फ्रूट दे देते हो, ठीक है, ड्राई फ्रूट दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो क्योंकि वो हार्ड होता है। इसके सिस्टम अभी इतना नहीं है, बिकॉज इसको पहले लीवर इन्फेक्शन था, तो उसको रेगुलर, जब भी मेरे पास आई थी तो इसको रेगुलर, मतलब एक हफ़्ता छोड़ के, मैं सोच रही थी इसको इन्फेक्शन है, तो मैं जिस दिन मेरे पास है उस दिन भी इसको था, पर मैंने कहा रिटर्न करना सही नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया, ठीक है। तो फिर मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी, कोई फ़र्क नहीं। फिर बाद में जब ठीक ही ना हो, मतलब फिर मैंने इसका ब्लड टेस्ट करने मुझे सजेस्ट किया कि इसका ब्लड टेस्ट कराओ। स्टार्टिंग में तो कोई भी सस्पेक्ट नहीं करा था कि इसको लीवर की दिक्कत होगी, ठीक है, डाइट चेंज करने के लिए बोल रहे थे या फिर इन सब चीज़ों के लिए बोल रहे थे। फिर जो इसका ब्लड टेस्ट कराया, इसको मतलब मैंने देखा इसको हो ही रहे हैं, तब पता चला इसको लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब से लीवर का ट्रीटमेंट कराया इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार, और मुझे डाइट भी उस हिसाब से इसकी जो है, अब देखो जैसे ऐसे दिक्कत रही, ठीक है, तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया भाई क्या चीज़ कैसे थी, ओके। तो अब मुझे इसकी डाइट भी उसी हिसाब से, जैसे मैंने बनाई इसकी डाइट कि मैं चावल या फिर उसमें कभी हल्दी डाल दी या फिर कभी नॉर्मल, उसके साथ दही, उसके साथ अंडा डाल करके, उसमें या तो लस्सी या दही कुछ भी डाल करके, या फिर मैं इनको प्लेन लस्सी भी दे देती हूँ। तो वो इनका एक मेजर डाइट है, ठीक है। और कैरेट्स ऐड कर देती हूँ, कभी पम्पकिन ऐड कर देती हूँ, तो वो, और साथ में एक डॉग फूड हो गया। डॉग फूड तो मैंने अच्छी क्वांटिटी में वेट करके
अच्छी क्वांटिटी इन द सेंस मीन्स कि जितना नॉर्मल इनको देना चाहिए, जैसे एक बोल देना चाहिए फूड के साथ। तो अगर एक बोल मैंने इनको अभी पेडी वो दिया है, कैनाइन क्रीक दिया है, तो एक बोल मैं इनको क्या दूँगी, बड़ी वाली को क्या बोलते हैं, राइस चावल और नहीं, राइस दही और एग, एक एग जो है सुबह शाम दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप जब खुद पर अगर आपको केयर नहीं होगी ना, तो आप कभी नहीं समझ सकोगे कि यार आपके पेट को मतलब क्या सही रहेगा उसके लिए थोड़ा सा आपको ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे दोस्त है, ठीक है, तो मेरे दोस्त है, ये इसका जो है ना मतलब मैंने यहाँ तक कि इसकी वो बोन आती है ना वाइट कलर की च्यू बोन आती है, वो भी बंद कर दी मैंने इसकी, क्योंकि इसको जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, हार्ड चीज़ है, इसको डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो उसके पीसेज ये खा लेती है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना होता, सॉफ्ट फॉर्म में थोड़ा ना, तो बोन होता है उसके पीस करती है, खा लेती है, वो भी मैंने बंद कर दी। तो इससे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ठीक है, और इसको खिलाने के लिए मैं अपने सामने खिलाती हूँ, तो उस चीज़ से काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुई है, और इसने खाना भी बढ़िया शुरू किया है, और डॉग फूड भी और ये भी, तो दोनों इनकी डाइट में ये मेन फूड रहता है। ठीक है, तो मेरे पास बोलने का मतलब इतना है कि आप खुद से एफर्ट करो यार, अपने डॉग की डाइट समझने के, वो बोल नहीं सकते। तो मेरे दोस्त से बोलते हैं तो इतने एक्सपेरिमेंट करती है। अरे मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी डॉग को कुछ सूट नहीं हो रहा है। अगर मैं जैसे कई डॉग्स को होता है ड्राई फूड दो तो चलो खा लेते हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग अप उनको सूट कर जाता है, इनको नहीं सूट करता, ये खाते हैं तो इनको मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैं इनको सॉफ्ट करके देती हूँ, सोक करके देती हूँ, थोड़े से देखो एफर्ट्स लगते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार हम क्यों अपना एफर्ट्स, या तो आप घर में पेट लाओ मत, ठीक है, अगर लाए हो तो उसकी केयर करो। अब जैसे मुझे मेरे क्लोज वंस है, बोलते हैं तुमने क्या ले लिए, बट मुझे पता है ना भाई, अगर मैं इनका खर्चा उठा सकती हूँ तो मैं वो जस्टिफाइड है। अगर मैंने पहले मेहनत की, पढ़ा लिखा, अपने लिए अच्छी डिग्री करी, ठीक है, और उस पर जॉब कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं इनका ध्यान रख लूँगी, ठीक है, तो फिर जस्टिफाइड है ना यार, फिर जस्टिफाइड है कि चल ठीक है मैं रख सकती हूँ, और मुझे इनके साथ खुशी भी तो मिल रही है ना, वो भी तो बात है। ये मेरे घर की गार्डिंग भी करती है, जैसे अब मैं रहती हूँ, ठीक है, और अब मैं जो हूँ सिंगल लेडी हूँ, तो मेरे साथ बड़ी वाली है लॉरा, डॉग की वजह से एक वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो रहती है ना यार, कि नहीं मतलब आई एम नॉट अलोन। तो बहुत सारे फैक्टर्स यार, और लव सबसे बड़ा। तो इन लोगों को आजकल लव नहीं चाहिए भाई, लव चाहिए ही नहीं, ठीक है, बट मेरे को बात करने को, क्योंकि मैं चॉइस होती है मेरी, सिलेक्टिव लोगों के साथ बात करती हूँ जहाँ से मुझे लगता है भाई बहुत नाइस नेचर है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मतलब कैजुअल है, तो मैं उतना फिर ओपन अप नहीं होती। तो इनके साथ तो यार वही है, मतलब घर वाली बात है कि घर की खेत मूली है मेरी, ठीक है, और इनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। घर की खेत मूली का मतलब ये नहीं होता है यार कि तुम ध्यान मत रखो, ठीक है, तो उनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। तो गाइस दैट्स व्हाट आई हैव टू सी, ओके। इसलिए आप लोग भी अपने पेट्स लाए हैं तो आपको लगता है अपने वेट्स को कंसल्ट कीजिए, खुद चेंजेस करके देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए, ठीक है, अलग अलग वेट्स को कंसल्ट करके देखिए। अगर आपको लग रहा है एक से आराम नहीं हो रहा तो, और ख़ुद भी थोड़ा सा अपना देखिए कि आपके पेट को क्या सूट करता है, ठीक है। जैसे पेडिग्री से अब लॉरा को क्या होता था, लूज़ मोशंस लगते थे, अब वही कैनाइन क्रीक से इसको नहीं लगते, ठीक है, और उससे इसको लूज़ मोशंस लगते थे पेडिग्री से, तो मैंने पेडिग्री बंद कर दिया। जब वो भी मैंने तब किया जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया, ठीक है। अगर मैंने क्या होता तो मैंने कहा यार रॉयल कैनिन चलो ठीक है कभी कभी दे सकते हो आप, बट हर महीने तो देना बड़ी ब्रीड को भाई इट्स वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है। मुझे कैनाइन क्रीक सजेस्ट की, और कैनाइन क्रीक भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मैं सोच रही थी स्मार्ट हार्ट्स दूँ, बट स्मार्ट हार्ट्स फिर छोटे डॉग्स के लिए नहीं होता, ठीक है, बड़े डॉग्स के लिए सही है, छोटे डॉग्स के लिए। तो कैनाइन क्रीक मैंने मतलब जो दिल्ली वाली वेट है और जो देहरादून वाली वेट है, दोनों ने से पूछा तो दोनों ने ग्रीन फ्लैग दिया उसको, तो तब जा कर के मैंने इसके स्टार्ट किया। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ गाइस कि, और ना कई लोग बोलते हैं आप मल्टीपल कंसल्टेशन मत लो, बट यार जो मैं बोलती हूँ कि आप पूछो उतनी आपको नॉलेज आएगी, ठीक है, उतना पूछो, और आपको फिर जो लगता है ना कि हाँ भाई जो सही है वो करो अपने पेट के लिए। लास्ट कॉल तो आपका ही होगा, ठीक है। और अच्छे वेट से कंसल्टेशन लो जिनका आपको लगता है कि नहीं यार इनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। जैसे मेरे देहरादून वाले वेट हैं वो अच्छे हैं बहुत, उनके पास मैं ले गई थी, अब एक्सरे ले गई थी, तो उसका भी उन्होंने इलाज किया, तो मतलब काफ़ी सही वो हो गई थी, और फिर बाद में मैंने किसी को दे दी थी,
तो इस तरीके से मतलब जो आपको लगता है ना कि हाँ यार ये वेट अच्छे हैं, उनसे ट्रीटमेंट लो, ठीक है। और बाकी यही है गाइस, अपना ध्यान रखो, अपने डॉग्स का ध्यान रखो, एकदम चिल रहो, ठीक है। आपको किसी ने कुछ नहीं देना, जानवर एनिमल्स का ये तो है कि आपको प्यार तो मिलेगा यार, उनसे अनकंडीशनल लव तो मिल रहा है ना आपको, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनकी। आप अगर मैं अपने कुत्ते को, पता है इसको, ये जो मैडम इधर बैठी हुई है, हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, देख रहे हो आप इसको, अगर मैं उसको 2 रोटी कम भी दूंगी ना तो भी मुझसे उतना ही प्यार करेगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी हाँ अग्रेसिव हो जाएगी बिकॉज भूख की वजह से, बट वो प्यार मुझसे उतना ही करेगी, ठीक है। तो इसीलिए डॉग्स को समझें। और बाकी भी यार क्या एनिमल्स वगैरह खाना छोड़ दो, ठीक है भाई, मत खाओ, फालतू में किसी को मत मारो। हर कोई लाइफ चाहता है यार अपनी, अगर वो बोल नहीं सकते जीना तो वो भी चाहते हैं, इमोशंस तो उनके अंदर भी होते हैं। तो बस यही कहना है यार मेरा। तो बाकी तुम लोग समझदार हो, तुम्हें जानवर में प्रोटीन दिखता है, उसमें लाइफ नहीं दिखती। जैसे हमारी लाइफ नहीं दिखती है ऐसे हमारी बॉडी में भी फैट्स है, तो तुम इंसानों को भी खाना शुरू कर दो, फिर मैं तो यही बोलूँगी। अब तुम्हें सिर्फ उनकी बॉडी दिखती है, उनकी सोल नहीं दिखती, ठीक है। तो वो तुम्हारा नज़रिया रहा, फिर हमें तो उनकी सोल दिखती है, बॉडी पे उनका ही हक है, उनकी बॉडी पे उनका हक है, हमारा उनकी बॉडी पे हक नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ मुझे कहना था इन सब चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी रियली ग्लैड टू सी योर कमेंट्स देयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।